A very good morning, students. As we were reading chapter number 4 of history, the name of chapter is Tribals, Dikus, and a Vision of a Golden Age. In this chapter, we have read many topics, and our today's topic is the British rule and the tribals. In this topic, we will read about what was the effect of British rule on the tribals. Means British rule जब आया तो tribals की life पे क्या effect हुआ. We will study in this topic. So let's start. द ट्राइबल्स वर ट्रेडिशनली आ वेरी क्लोज निट कम्युनिटी. ट्राइबल्स क्या हैं? ट्रेडिशनली एक क्लोज निट बिल्कुल क्लोज एक बंधी हुई सी कम्युनिटी है. मीन्स अपने अपने अंदर रहने वाली आइसोलेटेड सी रहने वाली कम्युनिटी है. दे प्रेफर टू लिव इन आइसोलेशन. वो कहाँ प्रेफर करती है? एक अकेलेपन में रहना. मीन्स अपनी अपनी कम्युनिटी के लोग रहें बस. एंड डिड नॉट एनकरेज आउटसाइडर्स इन देयर कम्युनिटी. और वो आउटसाइडर को एनकरेज नहीं करती भी उनकी कम्युनिटी में कोई भी इंटरफेयर करे. ब्रिटिश रूल अफेक्टेड द ट्राइबल लाइव्स इन मैनी वेज. ब्रिटिश रूल ने उनकी लाइफ को बहुत तरीक़ों से अफेक्ट किया मीन्स बुरा अफेक्ट डाला उस पर. ट्राइबल कम्युनिटीज सफर्ड व्हेन द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी. ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज़्यादा सफ़र कब हुई? जब ब्रिटिशर ने क्या डिक्लेयर कर दिया? फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी बताया. मीन्स अभी आपने देखा भी ट्राइबल लोग ज़्यादातर क्या मस्ट कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं. फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं वो. जब ब्रिटिशर्स ने ये डिक्लेयर किया कि फॉरेस्ट क्या स्टेट प्रॉपर्टी है, मतलब वो अंडर गवर्नमेंट के अंडर आएंगे, तो इस बात ने बहुत उनको सफ़र किया. फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड. फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया और प्रोटेक्टेड कर दिया गया. प्रॉब्लम अरोज व्हेन द ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड to practice shifting cultivation and to collect fruit, woods and food. और प्रॉब्लम तब खड़ी हुई कि ट्राइबल्स को अलाउ नहीं किया गया कि आप वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करो. शिफ्टिंग कल्टीवेशन वी हैव रेड अबाउट द शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन प्रीवियस टॉपिक. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी है, जिसमें पहले फॉरेस्ट को वो बर्न करते हैं, फिर उनकी जो ऐश होती है वो सॉइल में मिक्स करते हैं, दैन उस पर कल्टीवेशन करते हैं. उनको वो अलाउ नहीं किया गया. अभी आप लोग वहाँ नहीं कर पाओगे. प्लस उनको जो वो जिनसे उनकी लाइफ चलती है, जैसे फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, फूड वुड्स वगैरह कलेक्ट करते हैं, उनको वो कलेक्ट नहीं करने दी गई. तब वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इन 1840. अभी ये जो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? मेन यही बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे नए नए लॉज या रूल्स ला करके फॉरेस्ट का जो राइट है वो सारा अपने अंडर ले लिया. सो आई विल रीड इट रैपिडली. द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस. ऑर्डिनेंस होता है ऑर्डर, प्रोमलगेटेड होता है प्रमोट करना. प्रोमलगेटेड मीन्स प्रमोट करना. एक ऑर्डर निकाला उन्होंने, उनको बोलते हैं क्राउन लैंड ऑर्डिनेंस. दिस ऑर्डिनेंस टारगेटेड फॉरेस्ट इन ब्रिटेन्स एशियन कॉलोनीज़. उन्होंने ये ऑर्डर किस पे टारगेट करता था? जो ब्रिटेन की एशियन कॉलोनीज़ है, मतलब एशिया के अंदर जो उनकी कॉलोनीज़ है, मतलब जैसे कि भारत उनकी एक कॉलोनी था इंडिया, उनमें क्या था? वास्टेड ऑल फॉरेस्टेड. सारे फॉरेस्ट सारे वेस्ट जो लैंड्स हैं वो अनऑक्यूपाइड, जिनका कोई मतलब ऑनर नहीं है, अनकल्टिवेटेड है, जहाँ पे कल्टिवेशन नहीं हो रहा, सबको अपने अंडर ले लिया. लैंड्स टू द क्राउन. उनको क्राउन के अंडर ले लिया. मीन्स ब्रिटिश जो क्राउन है उसके अंदर ले लिया. द इम्पीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया 1864. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश किया गया? 1864 में एक डिपार्टमेंट बनाया गया. द ब्रिटिश स्टेट मोनोपोली ओवर इंडियन फॉरेस्ट. उन्होंने मोनोपोली कर ली इंडियन फॉरेस्ट पे. मीन्स उनका सिंगल राइट हो गया. उनका फर्स्ट अटैक था इंडियन पर. फॉरेस्ट एक्ट 1865 में आया. उसके अंडर दिस लॉ वॉज सिंपली इस्टेब्लिश द गवर्नमेंट्स क्लेम्स ओवर फॉरेस्ट. और स्पेशली ये क्या करता था? सिंपली क्या इस्टेब्लिश किया? अभी जो गवर्नमेंट का क्लेम हो गया सारे फॉरेस्ट पे. सारे जो फॉरेस्ट थे अब किसके अंडर आ गए? गवर्नमेंट के. मैंने आपको बताया, इसको मैं रैपिडली पढ़ूंगी. और ये सिर्फ क्या है? सिर्फ ये है कि फॉरेस्ट को एक अपने अंडर ले लिया गवर्नमेंट ने. उन पर जो है ट्राइबल्स का राइट नहीं रहा, ये बताया इसमें. The British colonial administration then enacted a further far-reaching Forest Act of 1878. अब दोबारा फिर एक्ट लाए 1878 में. There were acquiring a sovereignty of all wasteland. अब वो पूरी sovereignty होता है पावर. पूरी पावर ले ली उन्होंने किस पर? वेस्टलैंड, विच इज़ इन डेफिनेशन इंक्लूडेड ऑल फॉरेस्ट. उन्होंने कहा भी हमारी पावर किसके ऊपर है? वेस्टलैंड में. और वेस्टलैंड के अंडर किन किन को लिया? अगर हम इसकी डेफिनेशन ले तो इसका मतलब हो गया इंक्लूडेड ऑल फॉरेस्ट. सभी फॉरेस्ट को अपने अंदर ले लिया. दिस एक्ट ऑल्सो इनेबल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिमार्केटेड रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. अब इस एक्ट ने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता था?
फॉरेस्ट को डिमार्केटेड होता है, उनको मतलब एक बाउंड्री बना देना, रिजर्व कर देना और प्रोटेक्ट कर दिया फॉरेस्ट को। इन द फॉर्मर ऑल लोकल राइट्स वर अबॉलिश्ड, जितने भी लोकल राइट थे फॉरेस्ट पर उनको अबॉलिश कर दिया। वाइल इन द लेटर सम एग्जिस्टिंग राइट्स वर एक्सेप्टेड एयर प्रिविलेज ऑफर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द लोकल पीपल विच कुड बी टेकन अवे इफ नेसेसरी। फिर कुछ राइट्स उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए जो कि पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, ताकि उनको फेवर मिलता रहे लोकल पीपल का, और वो भी इस तरह से उन्होंने एक्सेप्ट किए कि उनको किसी भी टाइम में वापस लिया जा सकता है अगर वो नेसेसरी हुई तो। मीन्स एक नाम मात्र राइट उनको दे दिए गए। द फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865 अमेंडेड ट्वाइस, जो फॉरेस्ट एक्ट था ना 1865 वाला, उसको 2 बार अमेंड किया गया। अमेंड होता है उसमें कुछ चेंज किए गए, एक तो 1878 में और एक 1927 में। इसका एम क्या था? एम है डिक्लेयरिंग द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया द प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, और इसका मेन एम था कि फॉरेस्ट क्या है, प्रॉपर्टी किसकी है, गवर्नमेंट की है, एंड अ रिसोर्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, और ये किसका रिसोर्स बन जाएंगे, ब्रिटिश क्राउन का रिसोर्स बन जाएंगे। दीज एक्शन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अवे द लाइवलीहुड ऑफ द लोकल पीपल, और ये जो सारे एक्शन थे इन्होंने क्या किया, लाइवलीहुड छीन ली। मीन्स उनका जो रोजगार था, जिंदगी गुजारे का जो काम था, वो सब लोकल पीपल का, ट्राइबल्स का छीन लिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्लियर्ड वास्ट लैंड्स, यहाँ पे वेस्ट लैंड होगा, क्लियर वेस्ट लैंड्स of forest for cultivation of plantations similar to those in Africa and America, wherein abundant exploitation of people was prominent। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको क्लियर करवाया और कुछ और कल्टिवेट वहाँ पे करना स्टार्ट किया अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि उन्होंने अफ्रीका और अमेरिका में किया, और वहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया इसी तरीके से। दिस इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट वाज डन अंडर अ बैनर ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, और इसको नाम क्या दिया गया, भी हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, ये नाम दे करके उन्होंने सब ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया precipitated a period of intense rebellion among the country's indigenous groups। ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था उसने क्या किया, एक ऐसा इंटेंस रेबेलियन लोगों के बीच में रेबेल करने लगे लोग। मेन कौन थे, इंडिजीनियस ग्रुप्स मतलब ट्राइबल्स जो नेटिव थे ना यहाँ के, वो मीन्स उन्होंने ऐसा रेबेलियन होता है, विद्रोह कर दिया। मीन्स उनको अनसेटिस्फाइड किया लोगों ने, और लोगों ने क्या किया, अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी। मोस्ट ट्राइबल कन्फ्लिक्ट्स अकर्ड इन द ब्रिटिश प्रोविंसेस, और सबसे ज़्यादा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट कब आए हैं, ब्रिटिश प्रोविंसेस मतलब ब्रिटिश रूल के दौरान। एंड मैनी हिस्टोरियंस हैव डॉक्यूमेंटेड हाउ अ होस्ट ऑफ कॉलोनियल पॉलिसीज गेव अ राइज टू विस्पर्ड एंड रूरल अनरेस्ट एंड वायलेंस, और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने डॉक्यूमेंट किया है, मीन्स लिखा है कि कैसे कॉलोनियल पॉलिसीज़ ने एक विद्रोह को उठाया। मीन्स विस्पर्ड रूरल अनरेस्ट, रूरल को क्या किया, अनरेस्ट पे किया और वायलेंस के लिए मजबूर कर दिया। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे मैनी ऑफ द कॉलोनियल इरा पॉलिसीज दैट हैड कॉज्ड रिवोल्ट वर नॉट रिफॉर्म्ड एंड ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूड इन द फॉर्म ऑफ नेक्सलाइज्ड इंसर्जेंसी। और जो ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से आगे बढ़ता रहा, नेक्सलाइट इंसर्जेंसी होता है रिबेलियन, नेक्सलाइट होता है जो नक्सली होते हैं, उनके विरोध की तरह वो भी बढ़ता रहा। मीन्स यहाँ पे इस पैराग्राफ का अगर हम सम अप करते हैं, इसका मतलब यही हुआ भी ब्रिटिशर्स ऐसी पॉलिसी लाए जिससे क्या है, रेबेलियन हो गया। मीन्स वो मजबूर हो गए रेबल करने के लिए। अभी रिवोल्ट कैसे करते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्राइबल रिवोल्ट। रिवोल्ट होता है कि मतलब उनके अगेंस्ट जाके विद्रोह करना। मीन्स बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उनके अगेंस्ट जाने लगे, अपने राइट्स के लिए फाइट करने लगे, उसको बोलते हैं रिवोल्ट। The Hindu zamindars, Bengali moneylenders and the British administration exploited them, pushing them to the point of extinction and utter dehumanization। जो हिंदू ज़मींदार थे, बड़े बड़े बंगाली मनी लैंडर्स थे, अमीर लोग यानी कि बंगाल के, और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्रिटिशर्स थे, इन सब ने क्या किया, ट्राइबल्स को एक्सप्लॉइट कर दिया और उनको पुश करके एक ऐसे पॉइंट पे ले आई ताकि वो वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो जाए, मीन्स वो गायब हो जाए, या उनको ऐसा डिह्यूमनाइजेशन दिया, ऐसा अमानवीय उनके साथ व्यवहार किया जो ह्यूमन के साथ नहीं किया जाना चाहिए, वैसा उनके साथ ट्रीटमेंट किया। There was never inter-tribal isolation and cultural exclusiveness. The tribals of